English American word. It flows. McDonald's. I like the sound of it. It sounded wholesome and it sounded genuine. You know, I don't like these gimmick type names. You know, burger this and burger that and all that kind of stuff. McDonald's. अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी अपना $1 बिलियन एम्पायर कैसे चलाती है, तो आपका जवाब क्या होगा? बर्गर्स? फ्राइज? यहीं पर आप गलत हो। मैकडॉनल्ड्स एक फास्ट फूड कंपनी है ही नहीं, ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा इल्यूजन है। असलियत में जिस ब्रांड के बर्गर आप खाते हो वो दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे रूथलेस रियल एस्टेट कंपनी है। कहानी शुरू होती है 1940s के कैलिफोर्निया में। दो भाई रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड, इन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जो उस वक्त किसी ने सोची नहीं थी, द स्पीडी सर्विस सिस्टम। एक ऐसी फैक्ट्री लाइन जहां खाना बनने में 30 मिनट नहीं, सिर्फ 30 सेकंड्स लगते थे। उनका गोल सिंपल था, क्वालिटी, स्पीड और परफेक्शन। उन्होंने फास्ट फूड को इन्वेंट कर दिया था, लेकिन उनका विजन एक सिंगल परफेक्ट रेस्टोरेंट तक ही सीमित था। उन्हें अमीर होना था, पर उन्हें एम्पायर बिल्ड नहीं करना था। फिर एंट्री होती है रे क्रॉक की, एक 52 साल का स्ट्रगलिंग मिल्कशेक मशीन सेल्समैन। क्रॉक ने जब इस सिस्टम को देखा तो उसे एक गोल्ड माइन दिखी। उसने ब्रदर्स के साथ डील की और फ्रेंचाइजीज बेचना शुरू किया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, फ्रेंचाइजीज फैल रही थीं, बर्गर्स बिक रहे थे, लेकिन रे क्रॉक बैंकक्रप्ट हो रहा था। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे हर बर्गर पर सिर्फ 1.9% का कट मिलता था, जो एक्सपेंशन का खर्चा उठाने के लिए बिल्कुल काफी नहीं था। क्रॉक हार्ड वर्क कर रहा था, पर सिस्टम उसके खिलाफ था। वो बर्बादी की कगार पर खड़ा था। और तब इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। एक फाइनेंशियल जीनियस हैरी सोनेबॉर्न ने क्रॉक के अकाउंट्स देखे और एक ऐसी बात कही जिसने बिजनेस की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उसने कहा, रे, तुम बर्गर बिजनेस में नहीं हो, तुम रियल एस्टेट बिजनेस में हो। सोनेबॉर्न का प्लान मास्टर स्ट्रोक था। मैकडॉनल्ड्स फ्रैंचाइज बेचने के बजाय जमीन खरीदने लगा, वो जमीन जिस पर रेस्टोरेंट बनेगा। फ्रैंचाइजी को अब बर्गर बेचने का कट तो देना ही था, पर सबसे बड़ा पैसा आता था रेंट से। अगर फ्रैंचाइजी फेल भी हो जाए तो जमीन मैकडॉनल्ड्स की। एक सिंगल पिवट, एक सोच, और आज मैकडॉनल्ड्स के पास दुनिया भर में $40 बिलियन से ज्यादा की प्राइम रियल एस्टेट है, टाइम स्क्वायर से लेकर रेड स्क्वायर तक। उनका बर्गर चाहे जैसा भी हो, उनका बिजनेस मॉडल अनबीटेबल है। उन्होंने उन्हें गेम से बाहर कर दिया जिन्होंने गेम इन्वेंट किया था, क्योंकि आखिर में वेल्थ बर्गर बेचने से नहीं, सिस्टम को कंट्रोल करने से आती है।